तो जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। मैं CS देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों CGPSC प्री के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर अगर गलत हो जाएगा दोस्तों तो उस स्थिति में, विरोधाभास की स्थिति में दोस्तों, आप ओरिजिनल सोर्स को ही सही माने, है ना। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इससे क्या होगा कि आप जो है अपने आप को कंपेयर कर सकते हो कि आपको कितना मालूम है ना। चलिए देखते हैं आज का जो है MCQ। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए आपका गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ? तो किस तिथि को हुआ? A, B, C या D? ठीक है, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर C सही है दोस्तों, 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, चलिए अगला आपका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे दोस्तों? आपका देखिए A, B, C या D। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर B सही है दोस्तों, WA शशांक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? कब संपन्न हुआ था? A, B, C या D? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर C सही है। ठीक है, 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000। ठीक है, चलिए अगला है आपका छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? तो कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है दोस्तों? A, B, C या D? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर D सही है दोस्तों, बस्तर। ठीक है, चलिए आपका छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में किस स्थान पर नहीं है ना? उरला, सिलतरा, तिफरा या फिर D? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर D सही है, बनपुरी रावाभाटा। ठीक है, सिंचाई, ओके, सिंचाई की कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो किस जिले में है दोस्तों? A, B, C या D? है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर C सही है, महासमुंद। ठीक है, अगला आपका छत्तीसगढ़ नाचा के प्रवर्तक थे, तो कौन थे आपका? A, B, C या D? है ना, ऑप्शन नंबर, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर C सही है आपका, दुलार सिंह मंद्रा जी। ठीक है, नाचा पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? A, B, C या D? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर D सही है, राय नृत्य। ठीक है, चलिए अगला, तारे के लिए, ओके, देखिए तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में जनौला पहेली क्या है? तो क्या है दोस्तों? देखिए पढ़ लीजिए अच्छे से, A, B, C या D? कौन सा सही है आपका? है ना, ऑप्शन नंबर D सही है दोस्तों, पर्रा भल्लाई गगन भर बगराई। ठीक है, ऑप्शन नंबर D करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है ना? तो किस वन का है? A, B, C या D? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर C सही है आपका, मिश्रित वन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? देखिए A, B, C या D? ऑप्शन नंबर D सही है, काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा असम। ओके, चलिए देश के खनिज उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है दोस्तों? देखिए A, B, C या D? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? उत्पादन में है आपका, ऑप्शन नंबर E सही है ना, 5th। ठीक है, और भंडारण में 4था। ठीक है, याद रखिएगा, डेटा है, थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? तो कौन सा जिला प्रथम है ना? कोयला, कोसी कोरबा, ऑप्शन नंबर है ना E सही है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, है ना, शेयर करते रहिएगा वीडियो को, पसंद आए तब। देखिए बस्तर की परंपरागत शिल्प कला के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? तो कौन है? देखिए A, B, C या D? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर D सही है आपका, जयदेव बघेल जी। ठीक है, चलिए अबुझ माड़ियो, ओके, अबुझ माड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है, तो क्या है दोस्तों? प्रमुख पर्व कौन सा है आपका? देखिए अबुझ माड़िया, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? अबुझ माड़ियों का प्रमुख पर्व, ऑप्शन नंबर C सही है, कक्सार भी बोलते हैं, कक्सार भी बोलते हैं। ठीक है, यही है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? A, B, C या D? ठीक है, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर C सही है, महानदी बेसिन। ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही लगाते रहिए दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो सबसे कम कहाँ है दोस्तों आपका? देखिए A, B, C या D? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर C सही है, जसपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक चूना पत्थर
उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक चूना पत्थर कहाँ उत्पादन होता है दोस्तों? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर, वैसे तो इसमें ऑप्शन गलत लिया है, ऑप्शन नंबर सी को ले सकते हैं अभी रायपुर, लेकिन सबसे अधिक चूना पत्थर बलौदाबाजार, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए आप, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, बोराई। बोराई कहाँ पर है? दुर्ग में है, ठीक है, याद रखिएगा, ये सुमेलित नहीं है। चलिए, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के कौन से कवि थे? तो कौन से कवि थे छायावाद के प्रवर्तक? ए, बी, सी या डी, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, मुकुटधर पांडे जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, छत्तीसगढ़ में किस स्थान में संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है? तो किस स्थान में स्थापित है दोस्तों? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर सिंपल सा है ना, क्वेश्चन सिंपल है, आंसर सिंपल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये सही है, खैरागढ़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक है, तो कौन है दोस्तों? ए, बी, सी या डी, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, विमलेंद्र, है ना, मुखर्जी और बुद्धादित्य मुखर्जी। बद्धादित्य हो गए, ये बुद्धादित्य है, ठीक है, बुद्धादित्य मुखर्जी, ठीक है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार एवं उनके उपन्यास सुमिलित नहीं है? तो कौन सा सुमिलित नहीं है? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, हनदय सिंह चौहान भोजली, ठीक है। सही क्या है आप बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। चलिए अगला है आपका, देखिए छत्तीसगढ़ में किस जिले में, है ना, आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो किस जिले में है आपका? ए, बी, सी या डी? कौन सा जिला है आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, दंतेवाड़ा, ठीक है। चलिए अगला आपका देखिए, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है ना। तो डेटा आसपास या बदल सकता है ना, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर अभी इसका आंसर जो है कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, 40%। डेटा आप देख लीजिएगा दोस्तों, है ना, अच्छे से डेटा का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, आपका छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सौगान वन है ना। तो कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सौगान वन है? ऑप्शन नंबर देखिए, ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर ए सही है, 9%, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है? तो कितना प्रतिशत उत्पन्न होता है देश का? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, 20%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है ना। तो किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, जांजगीर चांपा, है ना। ओके, दुर्ग भी कहीं कहीं लिया गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ए, बी, सी या डी, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाठी बांस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो वही है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसमें से बोला है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, सरगुजा, ठीक है। चलिए देखिए, देश के कोयला, है ना, देश के कोयले का लगभग कितना प्रतिशत भंडार छत्तीसगढ़ में है? तो कितना प्रतिशत? ए, बी, सी या डी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 18%, वेरी गुड। चलिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में टिन की खदानें हैं? तो किस जिले में है आपका टिन की खदानें? ए, बी, सी या डी, है ना। ऑप्शन नंबर वही है दोस्तों, है ना, डी, दंतेवाड़ा, ठीक है। चलिए, देश के लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है? तो कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है? ए, बी, सी या डी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 12.5%, ठीक है। चलिए अगला है आपका, देखिए छत्तीसगढ़ में सॉरी, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग का, है ना, जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं है ना। तो इसको आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर, है ना, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, संस्कृति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है? तो कौन सा जिला है जो 2012 में गठित नहीं है? ए, बी, सी या डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, धमतरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री शेखर दत्त, है ना, किस सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं? तो सिंपल सा है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, ओके, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोराई औद्योगिक क्षेत्र है? तो वही बोराई कहाँ पर है दोस्तों आपका, है ना, दुर्ग में है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, है ना, इसका जवाब आप दीजिएगा 38वां। ठीक है, 38वां क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा कमेंट्स में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए आप, छत्तीसगढ़ के किस जिले में रेशम उद्योग नहीं है? तो किस जिले में रेशम उद्योग नहीं है दोस्तों? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, कवर्धा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन आपका देखिए, श्यामा स्वप्नम, है ना, स्वप्न के रचयिता कौन है? कौन है दोस्तों आपका? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है ना, ठाकुर जगमोहन सिंह, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंध है? किस ऋषि से संबंध है दोस्तों तुरतुरिया? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, वाल्मीकि, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेरिका का ताला किन नदियों के संगम के समीप है? तो किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों आपका? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर ए सही है, शिवनाथ मनियारी। वेरी गुड। चलिए दामाखेड़ा निम्न में से, है ना, किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों दामाखेड़ा, है ना? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर बी सही है, कबीरपंथ। ठीक है, कुदुरमाल भी कबीरपंथ से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो किस अवसर पर गाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है, विवाह के अवसर पर। ठीक है, चलिए किस पारंपरिक, है ना, छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? सिंपल सा सवाल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है ना, भोजली। ठीक है, चलिए युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख होती है? तो कौन प्रमुख होती है दोस्तों? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, बेलोशा। ठीक है, चलिए अगला, लाखड़ी क्या है दोस्तों? लाखड़ी एक, है ना, ए, बी, सी या डी? क्या है दोस्तों आपका लाखड़ी? इसका जवाब आप दीजिएगा आंसर में। ठीक है, इसका जवाब आप दीजिएगा लाखड़ी क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए गोंचा पर्व किस माह मनाते हैं? तो किस माह मनाते हैं दोस्तों गोंचा पर्व? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर बी सही है, आषाढ़। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं? तो कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं दोस्तों? ए, बी, सी या डी? है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है, सूतिया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, बहादुर कलारिन की माची निम्न में से क्या है? तो निम्न में से क्या है ना, ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, प्राचीन स्मारक है। ओके, चलिए जेठवनी, ओके, जेठवनी किस माह में मनाते हैं? तो किस माह में मनाते हैं दोस्तों? आने वाला है अभी एकादशी, है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, कार्तिक। ठीक है, चलिए रामकृष्ण मिशन, ओके, देखिए रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक है, कौन है दोस्तों आपका? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वामी आत्मानंद। ठीक है, और इसी को अभी 2021 में क्या पुरस्कार मिला है दोस्तों, आप बताइएगा। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 2011, ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता का दर अधिक है? तो किस जिले में है साक्षरता का दर अधिक? ऑप्शन नंबर सी सही है, दुर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों देखिए, नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों की चुनाव करवाता है, कौन करवाता है दोस्तों? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप, रायपुर में पंचायतों से संबंधित गोल में सम्मेलन की तिथि क्या थी? तो क्या थी दोस्तों आपका? देखिए ए, बी, सी या डी? है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, जून 2014। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा शहर छत्तीसगढ़ में एक जिला नहीं है? तो कौन सा जो है एक जिला नहीं है ना, ए, बी, सी या डी? है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है, कोंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है? ए, बी, सी या डी? है ना, तो कौन सा सही है आपका? गंगा अपवाह तंत्र में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, कोरबा कोरिया। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं है बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, कोरबा कोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है ना, तो कौन है दोस्तों आपका? महानदी एवं इंद्रावती के मध्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, केशकाल कंगार या केशकाल घाटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ के किन, है ना, तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तृत है ना, तो किन तहसीलों में है दोस्तों आपका? ए, बी, सी या डी? ये तो विलोपित ही कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, पहले 5 ऑप्शन होते थे, इसीलिए 5 ऑप्शन लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सा स्थल शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है, मत्कोद्वीप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भैरम, है ना, भैरमगढ़ या भैरमदेव अभ्यारण्य
कब बना दोस्तों आपका, ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 1983। ठीक है, चलिए। टाइगर कीट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइगर कीट के रूप में विख्यात माड़िया जनजाति के चंदेरू किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से है? ए बी सी या डी, है ना? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, नारायणपुर। ठीक है। गुरावट है, तो गुरावट क्या है दोस्तों? गुरावट आपका ए बी सी या डी, है ना? तो गुरावट है आपका, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, विनिमय विवाह। ठीक है, चलिए। गेंडी, है ना? गेंडी नृत्य का प्राचीन, है ना, किस जनजाति से है? प्राचीन, ओके। गेंडी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? ऐसा होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, मौर्य, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित जनजाति में से अधिक गोदना प्रिय जनजाति है, तो कौन है जो गोदना प्रिय जनजाति है बहुत अधिक? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बैगा। ठीक है, चलिए। बिलासपुर में भी है बहुत ज़्यादा बैगा। ठीक है, देखिए, दमनच नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो किस जनजाति में प्रसिद्ध है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर, है ना, कोरवा, पहाड़ी कोरवा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए। नौकर की कमीज किसकी रचना है दोस्तों? नौकर की कमीज, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल, है ना? आंसर को लेने में काफ़ी सावधानी बरता गया है दोस्तों, फिर भी अगर कुछ गलती हो जाएगा तो आप देखिएगा और जो ओरिजिनल सोर्स है उसी को आप सत्य मानिएगा। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप। तेलासी बाड़ा निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, सतनाम पंथ। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए। सदाशिव गोविंद, है ना, सदाशिव गोविंद किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका ए बी सी या डी, है ना? ऑप्शन नंबर सी सही है, कुष्ठ उन्मूलन। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। इनमें से किस स्थान पर जल विद्युत गृह स्थापित है? तो किस स्थान पर है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है, गंगरेल। ठीक है, चलिए। बस्तर में अंगादेव, है ना, अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? तो किससे किया जाता है दोस्तों? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर डी सही है, काष्ठ। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन आपका। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में के गर्भगृह में किसकी स्थापना है ना? तो किसकी स्थापना है? ए बी सी या डी, है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, शिवलिंग। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। इनमें से, है ना, इनमें से कौन सा शासक दक्षिण कोसल के नल वंश से संबंधित है? तो कौन सा शासक दोस्तों आपका दक्षिण के, है ना, कोसल के नल वंश से संबंधित है? ए बी सी या डी, है ना? ऑप्शन नंबर बी सही है, विलासतों। वेरी गुड, चलिए। प्राचीन चंद्रादित्य समुद्र नामक सरोवर किस स्थल से संबंधित है? तो किस स्थल से संबंधित है दोस्तों? ए बी सी या डी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चंद्रादित्य मंदिर, चंद्रादित्य सरोवर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, बारसूर, है ना? ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन आपका देखिए। निम्न में से कौन सा स्थल राजिम पंचकोशी मार्ग में नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों आपका? कौन सा स्थल नहीं है? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर सी सही है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर नहीं है राजिम में, पंचकोशी। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन आपका देखिए। रायपुर में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर डी सही है, 1958। ठीक है, चलिए। रतनपुर छत्तीसगढ़ के गोपाल कवि, है ना, द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों आपका? ए बी सी या डी, है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर सभी सही है ना? ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। चलिए। बांस गीत कौन गाते हैं? तो कौन गाते हैं, है ना? बांस गीत कौन गाते हैं दोस्तों? यादव, है ना? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। ठीक है, राउत, है ना? चलिए। मातर त्योहार कौन मनाते हैं दोस्तों? मातर त्योहार ए बी सी वही है दोस्तों आपका, है ना? मातर त्योहार या माटी त्योहार, ऑप्शन नंबर बी सही है, यादव, राउत। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी जनौला कारी गाय कलिंदर खाए धोते जाए पहनाते जाए का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है दोस्तों? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर, है ना, सी सही है, कुआं। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ी में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो कौन है? ए बी सी या डी, है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है, भारती बंधु। ठीक है, चलिए। पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सरल है, ऑप्शन नंबर सी सही है, महाभारत। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों आपका, है ना? ऑप्शन नंबर सी सही है, चंपारण में। ओके, चलिए। किस नृत्य की, है ना, किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध है? तो किस नृत्य के लिए दोस्तों आपका? ए बी सी या डी, है ना? कौन सा सही है?
ए सही है, कथक नृत्य। वेरी गुड। चलिए, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? किस लिए प्रसिद्ध है आपका? ए, बी, सी या डी, है ना? ऑप्शन नंबर डी सही है, शैल चित्र के लिए। चलिए, राज्य सरकार के सुगम कार्य संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? तो कौन बनाता है दोस्तों, है ना? ए, बी, सी या डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। ठीक है, चलिए, निम्न में से, है ना, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बक्साइट भंडार नहीं है? तो नहीं है बोल रहा है दोस्तों, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, राजनांदगांव। ठीक है, माथा दर्द देने लगा भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर राव घाट माइंस जो खनिज संसाधन का एक प्रमुख स्रोत है स्थित है? तो किस जिले में है राव घाट माइंस? ए, बी, सी या डी, है ना? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। राव घाट माइंस कहाँ है? कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल, है ना, किस दिशा में है? तो किस दिशा में है दोस्तों छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल? ए, बी, सी या डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग पढ़े थे ना ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, पूर्व। ठीक है, चलिए, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो किस नदी पर है दोस्तों? ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, हल्दो। ठीक है, चल ना भाई पेन यार। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है दोस्तों? ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही है, खरौद। और छत्तीसगढ़ का शिवा काशी बिलासपुर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। बस्तर की जीवन रेखा है, तो बस्तर की जीवन रेखा कौन है दोस्तों आपका? ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है, इंद्रावती। वेरी गुड। चलिए, अबुझमाड़ पहाड़ी किस जिले में है ना? तो अबुझमाड़ पहाड़ी किस जिले में दोस्तों? ए, बी, सी या डी, है ना? तो अबुझमाड़ पहाड़ी जो है वो, है ना, बीजापुर और नारायणपुर, ठीक है, दोनों में पड़ता है, लेकिन इसको अधिकतर नारायणपुर ही लिया गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है तो क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन, प्राचीन छत्तीसगढ़ के लेखक, है ना, है कौन है दोस्तों आपका प्राचीन छत्तीसगढ़ के लेखक? ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, श्री प्यारेलाल गुप्त। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल गुप्त। चलिए, छत्तीसगढ़ी मुहावरा, है ना, कतरी ओढ़े घी खाए का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर देखिए, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, संपन्नता छिपाना। ठीक है, चलिए, मुरिया जनजाति का माओ पाटा नृत्य क्या है? तो माओ पाटा नृत्य क्या है दोस्तों? ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? शिकार नृत्य। ठीक है, माओ पाटा नृत्य, शिकार नृत्य, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी से। देखिएगा, निम्न में से कौन गौड़ अनुसूचित जनजाति की उपजाति नहीं है? तो कौन दोस्तों आपका? ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर डी सही है, मुढ़ा। ठीक है, चलिए, शहीद वीर नारायण सिंह की, है ना, अनुसूचित जनजाति के थे? किस अनुसूचित जनजाति के थे? ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, बिंजवा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप, भूंजिया जनजाति, है ना, भूंजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला क्या है? तो लाल बंगला क्या है दोस्तों? ए, बी, सी या डी। क्या है लाल बंगला? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, रसोई घर। ठीक है, चलिए, कुड़ुक बोली, है ना, कौन बोलते हैं? तो कौन बोलते हैं दोस्तों आपका कुड़ुक बोली? ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? है ना, डी सही है, उराव। ठीक है, कुड़ुक बोली, उराव। गोंचा परब, है ना, गोंचा परब किस जिले के अनुसूचित जनजाति मनाते हैं? तो किस जिले के अनुसूचित जनजाति मनाते हैं गोंचा पर्व? ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है, बस्तर। ठीक है, चलिए, भांड देवल जैन मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों आपका? ए, बी, सी या डी, है ना, कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही है, आरंग। चलिए, आनंद प्रभु कुटी, है ना, ये प्रभु कुटी है, बिहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? तो किसकी है दोस्तों? मेन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी सही है, बुद्ध जी की। ठीक है, चलिए, प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर, है ना, कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों गंधेश्वर महादेव मंदिर? आप बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसका आंसर अभी तो इनमें से कोई नहीं है, लेकिन है कहाँ पर आप बताइएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए आप, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य में विश्व स्तरीय लौह अयस्क किस जिले में नहीं पाया जाता? तो किस जिले में नहीं पाया जाता दोस्तों लौह अयस्क? ऑप्शन नंबर डी सही है, कोरबा। कोरबा में तो कोयला है ना भाई। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप, छत्तीसगढ़ राज्य को किस, है ना, खनिज में सबसे अधिक मूल्य के राजस्व आय प्राप्त होती है? तो ए, बी, सी या डी, है ना, सिंपल सा सवाल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है, कोयला। ठीक है, चलिए, केलो परियोजना, ओके, देखिए, केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा? तो किस जिले को? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर, है ना, सी सही है, रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा, है ना, केलो नदी तो रायगढ़ में है ना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमर छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत भ्रमण स्थलों में, ये तो खैर अभी वर्तमान का है। ठीक है, इसको आप देखिएगा,
है ना, पिछले वर्तमान का है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध है तो किससे है दोस्तों, ए बी सी या डी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षा, है ना, गुणवत्ता। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है, तो कौन है आपका, है ना, वही है आपका बी सही है, लक्ष्मण मस्तूरिया जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका सामने है। देखिए छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची, है ना, शरीर के किस अंग में पहनते हैं, तो किस अंग में पहनते हैं, पहुंची बी। ठीक है, हाथ, हाथ पहुंचता है ना दोस्तों, है ना। ठीक है, हाथ, इसका ट्रिक बनाऊंगा आने वाले समय में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, पहुंची। पंथी गीत किस समाज में गाते हैं, तो किस समाज में गाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, सतनामी। ठीक है, चलिए पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि कौन है, तो कौन है दोस्तों आपका पद्मश्री से सम्मानित, ए बी सी या डी, है ना। इसमें तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मुकुटधर पांडे जी। ठीक है, राउत नृत्य, है ना, क्या गाते हैं, तो क्या गाते हैं राउत, है ना, राउत नृत्य में क्या गाते हैं, है ना, दोहा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है दोस्तों, है ना, खुरसेल घाटी। ऑप्शन नंबर बी सही है, नारायणपुर में। चलिए नाडापल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाडापल्ली आवापल्ली सब, है ना। तो ऑप्शन नंबर कहाँ किस जिले में है, तो किस जिले में है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बीजापुर। ठीक है, चलिए पल्ली फल्ली, और इसका हम लोग ट्रिक बनाए थे, फल्ली बीजा है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया, कब किया गया था दोस्तों आपका, ए बी सी या डी, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 2002 में। चलिए अगला क्वेश्चन, रायगढ़ घराना की, है ना, नर्तक कौन नहीं है, तो कौन नहीं है आपका, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, ए सही है, पंडित बिरजू महाराज। चलिए कोशलानंद, है ना, कोशलानंद काव्य के रचयिता कौन है, तो कौन है आपका, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है, गंगाधर मिश्र जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ में से ताला गांव में खुदाई में मिली प्रतिमा किनकी है, तो किनकी है, ए बी सी या डी, है ना। तो इसमें तो दिया नहीं है ऑप्शन, ठीक है शंकर ही है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है, इनमें से कोई नहीं। क्या मिला है कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, ईसवी, है ना, देखिए 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था, तो कौन था आपका, है ना, ज़्यादा साल तो हुआ नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, याद होना चाहिए, आप उस वंश के हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। ठीक है, रघुनाथ सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, नथिया नवागांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में है, तो किस जिले में है, ए बी सी या डी, नथिया नवागांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, कांकेर में। चलिए गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है ना, तो ओ काके सब बढ़िया। ऑप्शन नंबर ट्रिक याद आया, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कांकेर, है ना, गड़िया बढ़िया और काके बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना मंडल है, अभी ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 7। ठीक है, चलिए घोटुल मुख्यतः किस जनजाति से संबंध है, तो किस जनजाति से संबंध है दोस्तों आपका घोटुल। ऑप्शन नंबर डी सही है, मूरिया। ठीक है, मूरिया। ठीक है, चलिए मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा किस जनजाति की विशेषता है, तो किस जनजाति की विशेषता है दोस्तों, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है, माड़िया। ठीक है, माड़िया, ओके। चलिए कालिदास, है ना, कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने दिया, किसने किया। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी या डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही है, मुकुटधर पांडे जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, बांस गीत गायन में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, तो किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है दोस्तों, ए बी सी या डी। वाद्य यंत्र के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ट्रिक बन चुका है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। और किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, कमेंट्स करके बताना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर मंडावी सिंह, है ना, किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो किस नृत्य शैली से संबंधित है, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर डी सही है, कथक। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो बोर लग रहा होगा तो आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई, तो किस सन में हुई थी दोस्तों, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1964। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में उदयंती अभ्यारण्य स्थापना वर्ष है, उदयंती अभ्यारण्य का स्थापना कब हुआ था, ए बी सी डी, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है, 1983। ठीक है, चलिए देखिए छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सबसे, है ना, विस्तृत है, सबसे अधिक विस्तृत है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, संजय गांधी, है ना। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा, है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासनकाल में सिरपुर लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था? है? किस वंश में? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, पांडु वंश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नल वंश, ओके देखिए, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली है? तो कहाँ मिली है आपका? ए, बी, सी या डी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है, अडेंगा। ठीक है, चलिए कोने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दाई। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कलचुरी राजा ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण ली? है ना, तो किस कलचुरी वंश ने? ए, बी, सी या डी। कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, पृथ्वीराज देव प्रथम। ओके, चलिए देखिए आप। ओके, स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किस शासकों ने बनाई थी? तो किस शासकों ने बनवाई थी? ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर है ना, ए सही है, कलचुरी। चलिए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, है ना, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ना, तो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों आपका? ए, बी, सी या डी। कमेंट्स, इसका आंसर कमेंट्स। ठीक है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। छत्तीसगढ़ की, है ना, निम्नलिखित में मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस मिट्टी में चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, कन्हार। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में, है ना, किसका जल रक्ताभ है, मतलब खून जैसे लाल? ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, शंखनी नदी, है ना, प्रदूषित नदी। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्र में विस्तार है? तो कितने क्षेत्र में विस्तार है? ए, बी, सी या डी। कितने प्रतिशत में? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, लगभग 55%। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर अधिकांशतः पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? वही है ना, बीच में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ मैदान, महानदी बेसिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? स्वर्गीय, ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वर्गीय श्रीमती सुरुजबाई खांडे जी, बिलासपुर से है। ठीक है, चलिए उराव जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? तो कौन सा नृत्य करते हैं? ए, बी, सी या डी। उराव जनजाति, है ना, तो सरहुल नृत्य। ठीक है, इसका ट्रिक बन चुका है दोस्तों, धान उड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में मूंगफल, है ना, मूंगफल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किस जिले में? ये अभी बदल गया होगा तो देख लीजिएगा, इसका आंसर अभी है ऑप्शन नंबर बी सही है, रायगढ़ जिला। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान, है ना, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है, कुरहा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। और देखिए दोस्तों, एमसीक्यू लगाना जरूरी है ना, इस बार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, है ना, निम्न में किस जिले में तापी विद्युत गृह विद्यमान है? तो किस जिले में विद्यमान है ना, तो इसका जवाब दीजिएगा आप आंसर। ठीक है, कमेंट्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। किस त्यौहार में पसहर, है ना, चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? तो किस त्यौहार में? ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर डी सही है, खमर छठ। चलिए अगला क्वेश्चन। आयुर्वेद के क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण, है ना, किसके नाम पर है ना, किसके नाम पर है? ए, बी, सी या डी, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है, धन्वंतरी। 2021 का धन्वंतरी पुरस्कार किसको मिला है? कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सरहुल, है ना, स से सरहुल, स से सरगुजा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए बस्तर अंचल में मावली परघाव किस त्योहार से संबंधित है? तो बस्तर अंचल में मावली परघाव, है ना, तो वही है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है, दशहरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति कौन सा है? तो वही है ना, आग वाला। ठीक है, तो आग वाला, लोहा आग से बनता है और आग से ही हथियार बनता है ना, तो अगरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। खिनवा किस अंग का आभूषण है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? खिनवा नहीं मांगा मैं तोला, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कान। ओके, चलिए लव कुश। ओके देखिए, लव कुश के जन्म स्थली के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है, तुरतुरिया।
ठीक है, चलिए वाल्मीकि आश्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजा चक्रधर राज्य सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर डी सही है, संगीत एवं कला। 2021 का राजा चक्रधर सम्मान किसको मिला है? कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए पढ़ने वाले होंगे तो बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ निम्न में से संबंधित नहीं है, तो किस में से संबंधित नहीं है? तो ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? कुदरगढ़ी। ठीक, चलिए बंजर नदी किस नदी की सहायक है? तो बंजर नदी किस नदी की सहायक है? ऑप्शन नंबर डी सही है, नर्मदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए आप, ब्रिटिश शासकों ने छत्तीसगढ़ को किस वर्ष कमिश्नरी घोषित किया? तो ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 1862 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, छत्तीसगढ़ की किस रियासत में, है ना, 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ? तो है ना, किस रियासत में? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर बी सही है, छुई खदान। ठीक है, चलिए ओके।